सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ सर्कुलर मोशन से। तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो हमको क्या कह रहा है। अ कार व्हील इज रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन अबाउट एन एक्सिस ऑफ इनिशियल इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, मतलब कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल जो है वो कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। इट रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा वन, मतलब कि अगर मान लो किसी थीटा वन से वो रोटेट किया, मतलब कि जीरो था इनिशियली और किसी न किसी थीटा वन से उसने क्या कर लिया, रोटेट कर लिया, इसे थीटा वन कह दिया फॉर 2 सेकंड, मतलब कि इतना रोटेट में होने में उसको 2 सेकंड लगे। इन द नेक्स्ट 2 सेकंड इट रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा टू, मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर वो और रोटेट किया, जिसको अपन कह सकते हैं थीटा टू, और उसको रोटेट करने में भी उसको कितने लगे, 2 सेकंड लगे। द रोटेटिंग थ्रू एन एंगल थीटा टू, द रेशियो ऑफ थीटा टू बाय थीटा वन जो होगा वो कितना रहेगा। ओके, नाउ थीटा के रेस्पेक्ट में आंसर अपन को चाहिए और टाइम अपन को दिया हुआ है कि टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये सो अपन को ये पता है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो उसने अपन ने ये क्यों लिया, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, जो कि इसने बताया हुआ है। इनिशियली ज़ीरो था, दैट मीन्स कि ये ज़ीरो हो जाएगा। सो तुम्हारा थीटा जो है वो हो जाएगा हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये भी यूनिफॉर्म है, ये तो कांस्टेंट है भाई, 1/2, कोई वेरी थोड़ी ना करेगा। और अगर नेक्स्ट अगर बात करें यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कि अल्फ़ा जो है वो भी तुम्हारा वेरी नहीं करेगा। तो तुम्हारा जो थीटा है, एंगल जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में स्क्वायर के टर्म्स में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब तुम्हें थीटा टू और थीटा वन चाहिए, थीटा टू और थीटा वन चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं थीटा वन निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, टाइम का स्क्वायर होगा, टी का स्क्वायर मतलब कि 4। तो थीटा वन तुम्हारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब थीटा टू निकालना है। थीटा टू की अगर बात करूँगा तो एक्चुअली थीटा टू में मैं इनिशियली ज़ीरो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि थीटा वन घूमने तक कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी उसके पास में। अब थीटा वन तक जब पार्टिकल आया, देखो स्टार्टिंग करा मैंने यहाँ से, अगर यहाँ से स्टार्ट करा तो इनिशियल ज़ीरो था, बट थीटा वन ट्रैवल करने तक उसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। तो मैं इनिशियली ज़ीरो तो नहीं पुट कर सकता, तो मैं इनिशियली ज़ीरो के रेस्पेक्ट में टोटली देख लेता हूँ कि भाई 4 सेकंड में कितना है। तो मैं लिखता हूँ यार थीटा वन प्लस थीटा टू जो होगा वो टाइम कितना आ गया, 4 सेकंड, मतलब कि 2 और 2 4 सेकंड। और यहाँ पे टाइम का स्क्वायर में है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 16 चल गया होगा। अब थीटा टू फाइंड करना है, थीटा वन पता है, तो थीटा टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस ऑफ थीटा वन। सो थीटा वन इज़ 4, तो 16 माइनस 4 इज़ वॉट, 12। सो थीटा टू कितना है अपना, थीटा टू जो है वो हमारा है 12, और थीटा वन जो है वो हमारा कितना है, 4। तो थीटा वन, तो ये कितना हो जाएगा, 3/1। तो ये कितना आया, 3 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसमें क्या किया भाई, इसमें मैंने एक्चुअली में थीटा टू में नहीं रख सकता था डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ थीटा वन ट्रैवल करने के बाद में उसके पास में वेलोसिटी होती, कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होती। इसीलिए मैंने क्या लिया, स्टार्टिंग से लिया एंड थीटा वन थीटा टू का दोनों को साथ में निकाल दिया। एंड थीटा वन की वैल्यू पता ही थी तो उससे सेपरेट आउट करके 12 ले लिया। सो उसका रेशो कितना आया, 3:1। सो इट्स सिंपल। इफ़ यू, सो ऑप्शन नंबर इज थर्ड। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।